हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार इंस्टीट्यूट। आई एम अमित डुमरानी एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द सीए फाउंडेशन का क्यूए का पेपर एंड पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम में कैसे टैकल करना है, दोनों चीजों पे बात करूंगा। सी एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट इन द सीए फाउंडेशन इज मैथ्स एंड लॉ। जब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एग्जाम क्लियर करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, लॉजिकल रीजनिंग इज द एरिया कि जिसके बेसिस पे कोई भी बंदा एग्जाम क्लियर कर सकता है। When we talk about the logical reasoning, good thing is that कि इस साल से लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर है। पहला कोडिंग डिकोडिंग है, दूसरा ब्लड रिलेशन है, देन डायरेक्शन टेस्ट एंड देन सीटिंग अरेंजमेंट। When we talk about this 4 चैप्टर, डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक चैप्टर इजी है। थोड़ा सा अगर आपको कोई दिक्कत दे सकता है तो दैट चैप्टर इज सीटिंग अरेंजमेंट। गिवन दैट जब सीटिंग अरेंजमेंट के बड़े केसलेट होता, आपको प्रिपेयर कैसे करना है? If you are a नवकार स्टूडेंट, you know that सबसे पहले आपको करना है नवकार स्पाइरल, उसके बाद आपको करना है एमटीपी आरटीपी और उसके बाद आपको करना है पास्ट पेपर्स। ये एक ऐसी चीज है मैथ्स की कि जिसमें ना आइडेंटिटी होती है ना फॉर्मूला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉजिकल रीजनिंग इज टू लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट अ वे टू सॉल्व इट, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी चैप्टर्स है उसमें एबीसी ग्रेडिंग आपने कर रखी होगी, आपको ए कैटेगरी के सवाल सॉल्व करने हैं, आपको गो थ्रू कर लेना एग्जाम से पहले। लॉजिकल रीजनिंग ऐसा होता है कि जिसको रिवाइज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द लॉजिक। वंस यू आर एबल टू डेवलप और यू हैव डेवलप्ड अ लॉजिक, आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इशू। सो दिस आर द बेसिक थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। आपको सॉल्व करने का तरीका देख लेना है और सारे ए कैटेगरी के सवाल कर लेना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में कैसे टेकल करोगे। सी, लॉजिकल रीजनिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल इजी हो फिर भी आप फंस जाते हो। The issue is that sometimes you are not able to comprehend it, you are not able to understand the question. That is the reason कि आप फंस जाते हो। आपको एक चीज याद रखनी है, you are not supposed to fall in love with the question. अगर कोई एक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल आपसे नहीं होता है, उसको तुरंत छोड़ देना है, 2-4 सवाल करने हैं, उसके बाद फिर से आप उसे सॉल्व करोगे तो you can easily do it. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लॉजिकल रीजनिंग के जो 20 मार्क्स है उसमें से आपको मिनिमम 15 to 17 स्कोर करना है, और 15 to 17 स्कोर करने के लिए आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? एक्यूरेसी पे। अगर अटेम्प्ट करने की बात करें, एग्जाम में पेपर आपके हाथ में आता है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन से सवाल लॉजिकल रीजनिंग के पहले करोगे? नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा सारे सवाल सीक्वेंस में करो, अदरवाइज सबसे पहले आपको करना है डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन, उसके बाद आपको करना है ब्लड रिलेशन के, देन कोडिंग डिकोडिंग एंड देन एट द लास्ट सीटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग में कहीं कहीं आप फंस सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है। एंड पूरे लॉजिकल रीजनिंग में एक बात का आपको ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज द वर्ड प्ले। क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक वर्ड के चक्कर में भी सवाल का आंसर चेंज हो जाता है। सो दिस आर द इजी पार्ट ऑफ द मैथ्स का पेपर, जहां 100 में से 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें से आप इजीली 16 कवर कर सकते हो। अगर आपने 16 कवर कर लिए मतलब आप 40% पास हो गए, है ना। सो ये इजी वाले पार्ट पे आपको ज्यादा कॉन्शियस होके फोकस करना है और एग्जाम से पहले के दिन में खाली ए कैटेगरी के सवाल सॉल्व करने। इट मींस दैट आपका 20 मार्क्स का जो लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन है वो आप एग्जाम के अगले दिन आधे पौने घंटे में खत्म कर सकते हो। जहां तक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, एज वी नो नवकार स्पाइरल और मॉड्यूल में जो बड़े केसलेट है वो करने हैं। जहां तक दिस ब्लड रिलेशन का सवाल है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल एट द लास्ट, थोड़े से ट्रिकी है, वो वाले करने, और बेसिक सवाल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वंस यू पीपल आर प्रिपेयरिंग बेसिक क्वेश्चन, आपका लॉजिक क्लियर हो चुका होता है। सो एक्चुअली अगर कहा जाए तो फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए लॉजिकल रीजनिंग इज ब्लेसिंग्स, एंड तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि एक जो डिफिकल्ट चैप्टर था सिलोजिज्म का, वो अब नहीं रहा है। So out of 4 chapter, you can easily score, out of 20 marks, you can easily score 16 marks. So again, I'm repeating: 1, do only A category question. Second, don't invest much time before the exam, just half an hour, 45 minutes, 1 hour is enough. And third, during the exam, don't fall in love with any question. आपसे अगर सवाल सॉल्व नहीं होता है तो ये मत सोचो कि ये वाला चैप्टर मेरे को अच्छे से आता है, इसका सवाल मेरे से अब भी सॉल्व होना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट skip the question, go through other questions, do 2-3 more questions, and then at the last again go to that question. Might be possible you are able to solve it. So I hope you people are clear how to attempt and how to prepare logical reasoning. Thank you for watching the video. Happy learning. If you like this video, share it with your friends.
Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.